एपेक समिट में गाजा पर चुप्पी, अंतिम घोषणा पत्र में गाजा शामिल ही नहीं, पॉलिटिकल एजेंडा भी शामिल नहीं किया गया है। एपेक समिट में गाजा पर साइलेंस। तो गाजा के को पॉलिटिकली भी इसमें इंक्लूड नहीं किया। निनासिर, आपका कमेंट है इस पर। बहुत बातें हुई, गाजा छूट गया। बहुत दिलचस्प खबर दिखाई आपने, क्योंकि चाइना वहाँ पे गया हुआ था। मुझे लगता था कि चाइना शायद पुश करे कि गाज़ा को इंक्लूड करे। चाइना का ना पुश करने का एक मैसेज ये जाता है कि इस वक्त पूरी दुनिया की प्रायोरिटी गाज़ा नहीं है। इस वक्त दुनिया की प्रायोरिटी शायद ऑयल प्राइसेस है, जिनको उन्हें कम रखना है, इसलिए शायद उन्होंने गाज़ा का नाम ही नहीं लिया है। तो मेरे को लगता है कि ये एक डिप्लोमेटिक सेटबैक है हमास के लिए कि इतने बड़े सम्मेलन में जहाँ चाइना खुद शामिल था और चाइना जो लीडरशिप पोजीशन, पोल पोजीशन में था, उन्होंने गाज़ा को मेंशन नहीं किया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अंग्रेजी में जैसे कहते हैं वॉर फटीग, लोग जरा थक रहे हैं इन लड़ाइयों से और अपना अटेंशन अपने खुद के जो प्रायोरिटीज़ है उसके ऊपर ज़्यादा डाल रहे हैं। बिल्कुल। तो जो एपिक जो एशियन पैसिफिक देश हैं जिनकी ये समिट कैलिफोर्निया में हो रही है, वहां पर गाजा का मुद्दा नहीं उठा। बड़े ताज्जुब की बात इसलिए भी क्योंकि जब बायलैटरल मुलाकात हुई जो बाइडेन शी जिनपिंग की, तब जरूर इस मुद्दे पर कुछ बात हुई थी, कुछ रोशनी डाली गई थी। एक और बड़ी खबर, इजराइल के अस्पताल से आई भावुक कर देने वाली तस्वीर। हमास के हमले के 40 दिन के बाद मिले इजरायली पति पत्नी। आपको तस्वीर दिखाते हैं अस्पताल में। ये देखिए, मिलते ही कैसे भावुक हो गए पति पत्नी। 7 अक्टूबर को जो हमास ने इजराइल पर हमला किया था, दक्षिणी इजराइल पर, उसमें दोनों घायल हो गए थे और इसके बाद आज 40 दिन के बाद दोनों की जैसी मुलाकात हुई तो रो पड़े। बिल्कुल ऐसी कई तस्वीरें युद्ध के मैदान से सामने आई, जब पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देखकर भावुक हो गई।